क्लासेस में। और जैसा कि हम 11th क्लास का जो चैप्टर है हमारा, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर। हम उन्होंने कहा वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई, हम मौत से नहीं डरते, मतलब हम किसी डिफ़िकल्ट काम से नहीं डरते। इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर, अगर हम साथ साथ हो जाएं, मतलब हमें मौत से डर नहीं लगता अगर हम सब साथ साथ हो जाएं। तो ये बहुत अच्छा चैप्टर लिखा हुआ है, ये गॉर्डन कॉक ने लिखा है और एलन ईस्ट हैं, इन दोनों लोगों ने मिलकर लिखा है। तो इसमें बताया क्या है चैप्टर के बारे में थोड़ा सा मैं बताने की कोशिश करूँगा, हल्का सा, बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि वीडियो हमारा लंबा हो जाएगा। इसमें क्या था, एक घटना थी जुलाई 1976 की, जब लेखक जो था अपनी पत्नी मैरी और बेटा जोनाथन और तथा बेटी थी सुजैन के साथ इंग्लैंड में जो प्लेमाउथ से विश्व का चक्कर लगाने के लिए निकल पड़े थे। बेटा मात्र उस समय 6 वर्ष का था और बेटी 7 वर्ष की थी, है ना। लेखक जो था, राइटर जो है वो 37 ईयर्स का एक व्यवसायी था, मतलब बिजनेसमैन था, परंतु लेकिन उसका सपना था कि मैं खोज करूं, मैं खोज यात्री का था सपना, कि मैं कुछ नया सर्च करूं। यानी वह 200 वर्ष तक कैप्टन जेम्स कुक की यात्रा का दोहराना चाहता था। जो जेम्स कुक की जो यात्रा थी उसको फॉलो करना चाहता था कि जैसे उन्होंने जो काम किया वो उससे मैं भी वैसे ही काम करूं। 16 वर्ष तक वह अपनी समुद्री यात्रा तक करने के लिए कौशल बहुत अच्छे से किया उसने। 16 वर्ष तक सुधार करता रहा समुद्री यात्रा को करने के लिए। उसने अपनी सारी जो जमा पूंजी थी वो सब उसी में जो बेबाकार जो जो नौका के निर्माण में ही लगा दिए कि अच्छी नाव बनाना, उसमें इम्प्रूवमेंट करना, जिससे कि हमारी समुद्री यात्रा पूरी हो जाए और हम कुछ नया। ये नौका जो थी वो 23 मीटर जो लंबी थी और करीब 30 टन इसका वजन था। इसका निचला भाग जो लकड़ी का ही बना था। तो इसके बारे में ही बताया था। तो अब हम जानते हैं इसके जो चैप्टर है वो क्या कह रहा है ना। ये मैंने आपको थोड़ा सा हिंट दे दी कि इसने जो नौका थी, नौका के बारे में बताया था और उन्होंने ये कहा था कि मतलब कि हम कुछ नई खोज करें जो अपने समाज के लोगों को दे सकें। तो चलिए शुरू करते हैं, बहुत ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए। जो चैप्टर है हमारे सामने, हमारी आपकी स्क्रीन पर, इन जुलाई 1976 ऑफ माई वाइफ मैरी एंड सन जोनाथन एंड 6 एंड डॉटर सुजैन 7। मैंने अभी आपको बताया था कि ये सुजैन था और 1976 में उनकी पत्नी मैरी और उनका जो बेटा था जोनाथन और बेटी थी मतलब जो सुजैन थी, यानी मतलब जो 7 ईयर्स की थी। आई सेट सेल फ्रॉम द प्लेमाउथ, मैंने प्लेमाउथ के लिए यात्रा शुरू की। अब जब प्लेमाउथ के लिए यात्रा शुरू करते हैं तो इंग्लैंड टू डुप्लीकेट द राउंड ऑफ द वर्ल्ड वॉयज यानी मेड 200 ईयर्स अर्लियर बाय द कैप्टन जेम्स कुक। यानी जो कैप्टन जेम्स कुक थे उनको उन्होंने फॉलो करना शुरू किया। यानी कुक द्वारा 2 साल से पहले समुद्री मार्ग से यात्रा की, यानी पूरी ज़मीन पर कहना चाहिए धरती पर परिक्रमा की। अब होता क्या है, जब इन्होंने ऐसा किया इनके साथ, तो फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, बहुत लंबा समय था, मैरी और आई मतलब उनकी पत्नी और वो 37 ईयर्स बिजनेसमैन, यानी वो बिजनेसमैन थे 37 ईयर्स के, हैड ड्रीम्ड, एक सपना था, सेलिंग इन द वेक ऑफ द फेमस एक्सप्लोरर, यानी एक्सप्लोरर मतलब खोजकर्ता, एक बहुत बड़ा खोजकर्ता बने, इनका ये सपना था। एंड फॉर द पास्ट, और जो पास्ट 16 ईयर्स, 16 साल उनके बीत गए थे, यानी वी हैड स्पेंट ऑल आवर लेजर्स टाइम, यानी उनका फुर्सत को जो समय था वो बीत चुका था उनका। तो उन्होंने कहा था ये जो समय है वो तो हमारा बीत ही गया है। और उन्होंने कहा हॉर्निंग आर सैफरिंग स्किल, मतलब हॉर्निंग बड़ा कहना चाहिए था। हाँ, इसको हम बड़े सिंपल वर्ड्स में कह सकते हैं। हॉर्निंग जो होता है डेवलपमेंट करना, और यानी जो सैफरिंग होता है, जो सैफरिंग का मतलब होता है जैसे कहना चाहिए था, हम बहुत उसको सिंपल वर्ड्स में कहते हैं अपने काम में लगे रहना और अपने काम को बड़ा शिद्दत के साथ करना, मतलब जो जलयान का जो ज्ञान था उनको विकसित करना, जहाज और उनके उपकरणों का प्रयोग करना, मतलब वही है इसका मतलब हॉर्निंग और सेफ स्किल्स, मतलब इसको बढ़ाना। इन ब्रिटिश वाटर के उस समय था क्या कि मतलब समुद्री यात्रा जो थी वो अपने एक हुनर को निखारने में लगा दी उन्होंने पूरी ज़िंदगी। नेक्स्ट है, अब इसके बाद है हमारा जो, देखिए अब इन्होंने क्या कहा, देखिएगा इन्होंने कहा आर बोट अ वे वॉकर 23 मीटर, जो हमारी बोट थी वो 23 मीटर थी।
अब जो 23 मीटर जो थी हमारी वो वेग टॉन अ वुडन होल्ड, और जो उनका निचला सिरा था वो वुडन होल्ड था टन का, यानी 30 टन, यानी 23 मीटर थी और 30 टन की थी। यानी अब ये कहना चाहिए जो होल्ड जो था, होल्ड का मतलब है मतलब कहना चाहिए जो निचली तला, मतलब बॉटम उसका, यानी ब्यूटी बहुत सुंदर तरीके से बना था। हैड बीन प्रोफेशनली बिल्ट, बड़ा बहुत ही कहना चाहिए था बहुत अच्छे तरीके से बनाया था, प्रोफेशनली बिल्ट किया था इन्होंने। अब जब इस तरीके से इन्होंने बनाया प्रोफेशनली तो उनको भी बड़ा अच्छा लगता था। एंड वी हैड स्पेंड मंथ्स फिटिंग, यानी काफ़ी मंथ इसमें लगा दिए फिट करने में इसको, मतलब अपने आप को इसमें ढालने के लिए। इट आउट द टेस्टिंग इन द रॉस्ट एंड वेदर वी कुड फाइंड। अब हमने देखा कि बड़ा जो मौसम था बहुत ही ख़राब मौसम था। अब ऐसे मौसम में हम किस तरीके से मतलब अपने आप को पार कर सकते हैं। उन्होंने कहा मौसम भी बहुत ख़राब हो रहा था, मौसम हमारा साथ नहीं दे रहा था। तो उन्होंने कहा जो नौका थी हमारी जो लंबी थी, लेकिन मौसम ने हमारा साथ नहीं दिया इसमें। जो मतलब इसे कहना चाहिए पेशेवर, कहना चाहिए ढंग से कुशल, जो अनुभवी हथियारों का तैयार किया था अपने हथियारों का, और हमने इसको बड़े अच्छे से तैयार किया था, लेकिन मौसम ने हमारा साथ नहीं दिया। अब जब मौसम ने साथ नहीं दिया तो होता क्या था, फर्स्ट लैग, यानी जो पहला चांस था उनका, यानी जो पहला जो चांस था उनका, यानी जो फर्स्ट लैग था वो प्लान किया ऑफ द 3 ईयर, 3 साल का, और 105 मतलब 1,50,000 किलोमीटर कहना चाहिए था। यानी जो पहला जो मतलब चरण था उनका योजनाबद्ध तरीके से, मतलब 1,50,000 किलोमीटर का था। इसमें देखा था यात्रा बड़े अच्छे से गुजरी। अब होता क्या है, जो यात्रा तो बड़ा अच्छे से गुजरी, जर्नी पास द प्लीजेंटली, यानी यात्रा बहुत अच्छे से गुजरी। अब यात्रा तो अच्छे से गुजर गई, बस वी सेल डाउन द वेस्ट कोस्ट। अब जब हम पश्चिम की ओर चले, कोस्ट तट की ओर चले, तो होता क्या है वहाँ पर ऑफ द अफ्रीका टू केप टाउन, यानी अफ्रीका का जो केप टाउन था वहाँ गए। देयर वहाँ पर बिफोर हेडिंग का ईस्ट, यानी हेडिंग ईस्ट वी टुक ऑन द 2 क्रूमैन। अब वहाँ देखा था मैंने कि 2 क्रूमैन थे, मतलब जो तट के किनारे रहने वाले लोग को हम क्रूमैन भी कह सकते हैं, है ना। तो वहाँ पर 2 क्रूमैन थे एंड अमेरिकन लैरी विजिल, और अमेरिकन लैरी विजिल भी हमें वहाँ दिखाई दी। सोसाब सेगलर टू द हेल्प अस टैकल, हमने उनको टैकल किया, बहुत अच्छे से व्यवहार किया उनके साथ। वन ऑफ द वर्ल्ड्स रॉस्ट सीज, यानी साउथ इंडियन ओशियन, मतलब है हमने अपने दल को उन्होंने अपने दल में शामिल कर लिया, लेकिन उन्हें संसार में सबसे अशांत समुद्र में से एक था। दक्षिणी हिंद महासागर को पार करने में जो हमारी मदद करनी थी, मतलब वही ऐसे थे जो हमारी दक्षिणी हिंद महासागर को पार कर सकते थे। तो नेक्स्ट है हमारा देखिएगा। अब इसमें यह है कि ऑन आवर सेकेंड डे, और जो दूसरे दिन क्या हुआ, आउट ऑफ केप टाउन एंड बिगन टू एनकाउंटर स्ट्रॉन्ग गेल्स। अब होता क्या है, हमें केप टाउन से चले दूसरा दिन भी हुआ था, यानी क्या हुआ था, मतलब बिगन टू काउंटर स्ट्रॉन्गेस्ट, मतलब सेकेंड डे हुआ था जो हमने मेहनत की थी। वैसे काउंटर का मतलब होता है एनकाउंटर, मतलब मेहनत करना, फेस करना, यानी फॉर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, कुछ सप्ताह में वी बिलीव, यानी कॉन्टीन्यूअस गेल्स डिड नॉट वरी मी बट द साइज ऑफ द वेव्स वॉज अलार्मिंग, लेकिन जो वेव्स थी वो हमें अलार्म करने लगी, सचेत करने लगी, डराने लगी। अप टू द 15 मीटर एज द हाई द मेन पास्ट। अब उन्होंने कहा था कि जो हमारे 15 मीटर का जो था, यानी लंबा ऊंचाई जो थी वो खतरे की थी। कहीं ना कहीं जो हमारी मस्तूल थी, हमारी नाव की मस्तूल भी वो इतनी ऊंची थी, 15 मीटर ऊंची, लेकिन जो हवाएं थी बहुत तेज़ चल रही थी। ये हमारे लिए कहीं ना कहीं नुकसान, मतलब खतरे का प्रतीक हो रही थी। तो ठीक है, हम अपनी वीडियो को अंत करते हैं, हम आपसे कल मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।